अब यहां पर इधर देखो, अब यहां पर वो जेलम का जाहिल मिर्जा पलंबर अपनी जबान निकालता है। और इस रबीउल अव्वल में मैंने खुद उसकी स्टेटमेंट सुनी है। पता क्या कहता है? कहता है सुनिया नु पता नहीं की हो गया है। इधर देखो स्टाइल सुनाऊं। सुनिया नु पता नहीं की हो गया। कहते हैं नबी जिंदा है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल अफ़इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम। ओ जी मोहम्मद भी अल्लाह के रसूल है, जैसे पहले रसूल थे वो फौत हो गए, तुमने भी फौत हो जाना है। अल्लाह ने कहता फौत हो जाना है तो जेड़ा फौत हो जाए फिर कितना जिंदा हुंदा है? एवं कहते ने तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला। लो जी, अब ये बात करके ना दो चार उसके जो फॉलोअर होते हैं चवड़ किस्म के, वो ये समझते हैं कि शायद इसने कुरान पढ़ा है, आयत पढ़ी है, सूरत बताई है, नंबर बताया है, तो ये बड़ी बड़ी गाल की थी है। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये गलत कह रहा है। कहा क्यों? मैंने कहा जो कमरे में बैठ के पढ़े ना वो पलंबर बनता है, और जो उस्तादों के पास बैठ के पढ़े ना वो सम्मर बनता है। समझ आ रही है ना? अब इसका जवाब मैं तुझे देता हूं, मेरे बच्चे मैं देता हूं। तेनू बड़िया बड़िया जवाब दिते, पर जिमें फक्का तेनू मैं दिता है ना, तेनू कोई देवेगा। इधर देखिए इसका जवाब सुनिए। अब ये जाहिल कौम में ये डिलीवर कर रहा है कि जो बंदा फौत हो जाए कैसे जिंदा होता है। मैंने कहा जाहिल, काश के कुरान का दूसरा पारा पढ़ लेता। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब देखिए मैं आयत पढ़ूंगा आपकी सुभान अल्लाह निकल जाएगी, मुझे पता है उसका तर्जमा हर बंदे को आता है। ये कहता बंदा मर के कैसे जिंदा होता है, नबी जिंदा नहीं हो सकते। तो मैंने कहा अल्लाह ने तो कुरान के दूसरे पारे में कहा है, अल्लाह फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह फरमाता है जो मेरी राह में शहीद हो जाए उसे मुर्दा नहीं कहना, बल अहयाउन व जिंदा है। अगर शहीद मर गया, टुकड़े हो गए, कब्र में चला गया, वो फिर भी जिंदा है। अगर शहीद जिंदा है अपनी कब्र में, तो फिर जो हर कब्र में आता है वो जिंदा क्यों नहीं है? हाथ उठा के बोलो, सारे हाथ उठा के बोलो। बात समझ आई है कोई नहीं आई हजरात आपको? अगर आप ओए ओ सूफी इधर मेरे अलवे होए काका, अगर आप समझने के लिए आएंगे तो आप किसी नतीजे पर जाएंगे इंशाअल्लाह। ये क्या बात हुई कि ये कहना कि जी कुरान कहता है जी मैं आयत पढ़ी। इधर देखो भाई, असल लोग पटड़ी से पता कैसे उतरते हैं? जब कुरान की एक आयत पढ़ते हैं ना और वही अकीदा बना के पेश कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल दे दूं, बोलो तो सही ना यार है। इधर देखो, मिर्जा एंड कंपनी की सबसे बड़ी खराबी यह है, जो पढ़ते हैं ना समझो उल्टी करनी है। हमारे उस्ताद कहते थे जिसके पास इल्म नहीं ना होता वो समझता है एक वर्का पढ़ के कि मेरे को ना इल्म आ गया तो मैं बू अली सीना है, तो वो समझता मैं ही समझाना है। जबकि नहीं बच्चे, कुरान की तमाम आयात उस तरह की सारी जमा करनी पड़ेंगी, फिर आप नतीजे तक पहुंचेंगे। अब आप इधर आइए ताकि मैं आपकी खिदमत में बात अर्ज करूं, आपको समझ आ सके। सूरह मुद्दस्सिर शरीफ में, अब ये देखो पटड़ी से कैसे उतरते, आपको एक ही नुक्ता बता रहा हूं। सूरह मुद्दस्सिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया फमा तनफअहुम शफाअतुश शाफिईन, फरमाया उनको नफा नहीं देगी शफात करने वालों की शफात। मिर्जा कहता ए देखो कुरान दे विच लिखिया और शफात किसी दी नहीं होनी, शफात कोई नहीं। एवं तुसी कहंदे हो साडे नबी साडी शफात करनगे, वली करनगे, किसी ने नहीं करनी। समझो है ना? अब याद पढ़ डाली ना। इधर आइए, अब तुम्हें बताऊं ये पटड़ी से उतरे हुए बंदे का जवाब क्या है। इसका एक जवाब ये है, आप अभी कुरान मजीद उठाएं तर्जमे वाला, उसको खोलें, ये आयत खोलें, इससे पीछे वाली भी पढ़े आगे वाली भी। यहां बात हो रही है काफिरों की। फरमाया जो काफिर है ना उसकी शफात जो भी करे उसकी शफात नहीं हो सकती। गल काफरां दी हुंदी पई है, ए एवं विच वड़िया जांदा है। यार हुण तो मुस्कुरा के बोलो ना। बात हो रही है काफिरों की कि काफिर की शफात नहीं होगी, एवं काफिरां दा मामा बनया बैठा है। जबकि अब आपको बताऊं नबियों की शफात के बारे में। और यार बोलो ना, सुनियो, असा अय्यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। पढ़े ना आयत का, असा अय्यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा का क्या तर्जमा है?
अब इसकी तफसीर के अंदर यह बात मौजूद है। पूछा गया हुजूर ये मकाम महमूद क्या है? मेरे नबी का जवाब सुनना, दिल के कानों से सुनना, इन कानों से नहीं, इनसे सुनो जरा। फरमा लोगों ये वो जगह है जहां खड़े होकर मैं रब की बारगाह में अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा। कैसे? फरमा जब मैं वहां पहुंचूंगा मैं रब की बारगाह में सजदा करूंगा और नबी पाक का एक सजदा दुनियावी 8 दिनों के बराबर होगा। दुनियावी कितने दिनों के बराबर होगा? 8 दिनों के बराबर। और ऐसी रब की हम दोसना बयान करेंगे, यह बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद सल तुअता वशफा तुशफ़ा। अल्लाह फरमाएगा हबीब अपना सर अक़दस उठाइए तो सही, मांगिए तो सही, क्या मांगते हो हम मता कर देंगे। फरमाया आप जिसकी शफाअत करते चले जाएंगे हम उसको जन्नत अता फरमाते चले जाएंगे। और रुको रुको मैं हदीस भी सुना देता हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया मेरे आका आप ये बतलाइए क़यामत वाले दिन कितने लोगों की आप शफाअत करेंगे, तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मुझे क्या पता, मुझे कोई इल्म गैब थोड़ा ही है, मैनू की पता। आपने ये नहीं फरमाया। सवाल करने वाले को भी पता था जो हो चुका है, जो होगा हुजूर। अब जो जवाब दिया वो बड़ा सुनने वाला है। नबी पाक ने फरमाया इधर देखिए भाईजान, ये मिर्जे के मुतासिर और छोटे छोटे क्लिप सुन के अपने दिल में शक पैदा करने वालों, ये जो बुजुर्ग बैठे ना इनको कोई शक नहीं है, ये पक्के हैं, मसला तुहाडा है। और नौजवानों मेरे नबी पाक ने फरमाया इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर। फरमा लोगों क़यामत वाले दिन इतने लोगों की शफाअत करूंगा, इतने तुम्हारी दुनिया में दरख्त नहीं, इतने दरख्तों के पत्ते नहीं और इतने कंकर नहीं जितनों की शफाअत करके मैं मोहम्मद जन्नत में लेके चला जाऊं। तवज्जो है? कह लो सुभान अल्लाह मेरे बच्चे। लुत्फ आया सुन के कि कोई नहीं आया? अब देखिए इधर देखिए, अगर कोई कहे शफाअत कोई नहीं, हाफिज शफाअत करेगा कि नहीं करेगा? तो मिर्जा तो कहता है कुरान च लिखा कोई नहीं होनी। अब हंस रहे हैं कि यार तारी साहब ने तो मिनट में मसला हल कर दिया। इधर देखिए इधर देखिए, नबी पाक ने फरमाया जो बंदा हज करता है, क्या हज मबरूर हो जाए ना, वो अपनी कौम में से 400 बंदों की शफाअत करके जन्नत में लेके जाता है। अगर शफाअत है ही नहीं तो ये क्या है? फरमाया क़यामत वाले दिन मेरी तरफ देखो भाई, सबसे पहले अंबिया शफाअत करेंगे, उसके बाद औलिया शफाअत करेंगे, फिर उलमा करेंगे। ये मेरे नबी ने फरमाया। शफाअत है को नहीं है क्या? बल्कि इससे भी बड़ी बात बताऊं ताकि मिर्जे जैसे घटिया इंसान का चेहरा तुम्हारे सामने आ सके, बदनसीब। इधर देखो नबी पाक ने फरमाया जो बच्चा हमल पूरा होने से पहले बेचारा फौत हो जाता है, यानी हमल पूरा नहीं होता, कच्चा बच्चा जाया हो गया, गिर गया किसी वजह से, तवज्जो है जी, हदीस शरीफ में है वो बच्चा जब क़यामत वाले दिन आएगा उसे कहा जाएगा जन्नत में जा, तो वो अल्लाह की बारगाह में कहेगा मैंने अकेले जन्नत में नहीं जाना। हदीस है, सिहा में है। अल्लाह फरमाएगा तू कैसे जाएगा? वो कहेगा दुनिया में मुझे ना मां की शफकत मिली ना बाप का प्यार मिला, मैं तो कल यहाँ नहीं जाना। तो कहा जाएगा वो तो गुनाहगार हैं। बच्चा कहेगा मैनू ओना दे नाल गल्लो, भावे जन्नत है भावे जन्नत है। अल्लाह फरमाएगा इस बच्चे का कसूर नहीं है कि इसको जहन्नम में भेजा जाए, आज इसका सदका हम इसके मां बाप को भी जन्नत अता फरमा देते हैं। रावलपिंडी वालों मुझे सिर्फ एक बात बताना, जिस रब की बारगाह में कच्चे बच्चे का इतना मकाम और रुतबा है कि अल्लाह उसकी शफाअत कबूल करता है, उस रब की बारगाह में मोहम्मद मुस्तफा का मकाम क्या होगा?